हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे माध्य, बहुलक और माध्यक के बारे में। दोस्तों मैं आपको इतना सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप देखते ही क्वेश्चन को अपने 2 सेकेंड 3 सेकेंड के अंदर हल कर देंगे। दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कि हम माध्य कैसे निकालते हैं, कितना सिंपल तरीके से निकालते हैं कि आप देखते देखते निकाल देंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आपका जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो है 3 4 5 6 9 4 11 14 का माध्य निकाले। तो दोस्तों इन सभी का माध्य निकालने के लिए सबसे पहले मैंने इन सभी को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जितना संख्या है उससे उसको भाग दे देंगे। यानी 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 4 जोड़ 11 जोड़ 14 सबको जोड़ के जितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 को मैंने इससे भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो मेरा निकलेगा वो होगा आपका आंसर, जैसे कि 7 आपका माध्य निकल के तैयार है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी बहुलक की ओर चलते हैं। तो दोस्तों देखते हैं बहुलक को। दोस्तों ये है आपका बहुलक। बहुलक में देख सकते हैं कि क्या है क्वेश्चन, 3 4 2 5 4 3 4 3 1 2 4 5 6 8 9 का बहुलक निकाले। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको काउंटिंग करेंगे कि कितना संख्या सबसे ज़्यादा, कौन संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। 3 कितना बार आ रहा है और 4 कितना बार आ रहा है, 2 कितना बार आ रहा है, 5 कितना बार आ रहा है। तो देख लेंगे कि 4 मेरा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, यानी 4 1 2 3 4 बार आ रहे हैं। तो देखते हैं जो संख्या जितना बार काउंटिंग किया जाएगा वो उसका बहुलक कहलाएगा। तो दोस्तों अब हम देख सकते हैं कि 4 मेरा सिंपली बहुलक कंप्लीट है। 4 मेरा सिंपली बहुलक कंप्लीट है। दोस्तों अब आप जान सकते हैं कि इस बहुलक निकालने का कितना आसान और सिंपल तरीका है। दोस्तों अब हम जानेंगे माध्यक के बारे में। तो देखते हैं माध्यक का अगला क्वेश्चन। दोस्तों माध्यक निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्क्रीन पर इस तरह का मैथ आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियल, जितनी भी क्वेश्चन है आपको ऐसा क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% एग्ज़ाम पेपर में आते हैं। तो दोस्तों आप माध्यक को देख लीजिए कि कितना सिंपल तरीके से निकाला जा रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन की ओर। यानी माध्यक निकाले 2 6 9 12 15 3 4 2 11 18 19 और 26, इन सभी का माध्यक निकालें। कैसे निकालेंगे अब आप देख सकते हैं। सबसे पहले सभी संख्याओं को आरोही क्रम में हम लिख लेंगे, यानी जो सबसे छोटा है उनको बढ़ते बड़ा करते करते हम उसको लास्ट तक लेके जाएंगे। यानी जब सबसे छोटा जो है और सबसे बड़ा है वो सबको एक क्रम में लिख लेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो जैसे कि दिख रहे हैं कि जैसे 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 18 19 फिर 26 है। दोस्तों इन सभी को हम आरोही क्रम में लिख लिए। उसके बाद मैं इसको काटूंगा, यानी आधा पार्ट इधर काट दूंगा और आधा पार्ट इधर हटा दूंगा। तो देखते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 भाग मैंने इधर हटा दिया और 1 2 3 4 5 भाग मैंने इधर हटा दिया। जो बीच में शेष बचेगा, जैसे बीच में शेष अगर 1 अंक बचेगा तो उसका वही माध्यक कहलाएगा। अगर बीच में अंक 2 बचेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, वो उसका माध्यक कहलाएगा। यानी बीच में अगर एक संख्या बचा तो उसका वही माध्यक होगा, और बीच में अगर 2 संख्या बचा तो दोनों को जोड़ के उसका वो माध्यक कहलाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सीख गए होंगे। और एक क्वेश्चन और बच गया है दोस्तों, वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे माध्यका और बहुलक में संबंध, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। माध्य और बहुलक में संबंध, यानी बहुलक, माध्य और माध्यका में संबंध। तो देखते हैं दोस्तों उस क्वेश्चन को। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि माध्यक और बहुलक का संबंध।
तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे ऐसा क्वेश्चन कि आपको हर वक्त दिमाग में ऐड करना है, माइंड में सेट करना है, दिल में बैठा लेना है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन, यदि माध्य और माध्य का क्रमशः 4 और 5 हो तो बहुलक ज्ञात करें। यानी हमको बहुलक निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप जानते हैं कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। बहुलक बराबर हर वक्त याद रखना है ये क्वेश्चन, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य। यानी बहु बराबर याद रखना है, बहुलक माने बहु बराबर 3 यानी बड़ा, ये बड़ा है, बड़ा बहु माध्य का यानी माध्य का बड़ा है, माध्य छोटा है। आपको ट्रिक से जैसे कि माना जाता है, माध्य का बड़ा है, माध्य छोटा है, माध्य छोटा है, माध्य का बड़ा है। यानी बड़ा को 3 से गुना, छोटा को 2 से गुना करके माइनस कर देंगे कंप्लीट। अब आप देख सकते हैं 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन आप याद रख लीजिए और दिमाग में ऐड कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए कि बहु बराबर यानी बहु बराबर माध्य का यानी 3 गुना माध्य का माइनस छोटा 2 गुना माध्य। छोटा को 2 से गुना, बड़ा को 3 से गुना और दोनों को माइनस कर देना है, निकल के तैयार। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों नमस्कार।